भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी की, कौन सी एकादशी, जो हमारे लड्डू गोपाल जी की बहुत प्रिय एकादशी है, पाप अंकुशा एकादशी, जो हमारे भगवान प्रसन्न होकर हमारे पापों से उद्धार कराते हैं। तो पापांकुश एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन अनाज का भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों, हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगा सकते अनाज का, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो भी आज के दिन अन्न नहीं खाते हैं। तो भगवान को, किसी को भी हम अनाज का भोग नहीं लगाते हैं। मतलब किसी में, मतलब आगे जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान हो गए, विष्णु भगवान के विग्रह को हम आज अनाज का भोग नहीं लगाते हैं। और बालाजी में और बांके बिहारी मंदिर में, सभी में आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगता है। तो आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है। तो सुबह से आपको इनकी सेवा कैसे करनी है, तो भक्तों सुबह इनको उठाकर आचमन करा लेना है और हरिदास कुंज बिहारी का पहले नारा, जयकारा लगा लेना है। तो लगाना है हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। तो सभी को उठाकर आचमन कराकर इनको करा लेना है इत्र से करके मसाज। तो कोई से भी इत्र ले सकते हैं आप गर्मियों का, उससे मसाज कराकर, या आप आजकल के दिन थोड़े न ज़्यादा ठंडक है न गर्मी है तो आप घी से भी मसाज कर सकते हैं। और इत्र की सेवा देने के बाद इनको करा देंगे स्नान। तो पंचामृत से इनको स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद मैंने इनको करा लिया है, तैयार कर लिया है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लीजिए। हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं बाल स्वरूप हैं, तो बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है। तो इसी विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और आपने इत्र पहले लगाया है तब भी, या घी से मालिश करी है तो आप तैयार करने के बाद कर लेंगे इनको। इत्र की मालिश के बाद भी आप इत्र की सेवा देंगे जब आपने इनको तैयार कर लिया है। तो भक्तों, मैंने भी अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी को तैयार कर लिया है। तो सभी को लगा दूंगी मैं केवड़े का इत्र। तो मैंने सभी को इत्र लगा दिया है। और आप सब अब इनके दर्शन कर लीजिए। और फूलों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी, लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास किस चीज़ की सेवा करेंगे? फूलों की सेवा करेंगे। तो आज मैंने कुछ आर्टिफिशियल लगा लिए फूल और कुछ कर लिए ओरिजिनल फूलों से। इनको मैंने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। तो आपको दर्शन कराते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले ये छोटे लाला बैठे हुए हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, और इधर बैठे हुए हैं हमारे ये यशोदा मैया और लाला बैठे हुए हैं, और ये बैठी हुई हैं हमारी राधा रानी, और ये बैठे हुए हैं हमारे बिहारी जी। तो बहुत खुश लग रहे हैं सभी ही। तो इन सभी को हमने सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठकर सबसे पहले भूख के साथ मिश्री या हमने ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी दे देने हैं। तो उससे हम भोग लगा देंगे। तो अब मैं आपको भोग लगाने के लिए भी बता रही हूँ। तो इनके पास ले आती हूँ अब मैं भोग। तो भक्तों, सुबह में हमने क्या दे दिया, इनको दे दिया है दूध। तो मैंने दिया है यहाँ पर ड्राई फ्रूट दूध दिया है। तो हम दूध भी कितनी प्रकार का दे सकते हैं। तो भक्तों, एक दिन हम इलायची वाला दूध बना सकते हैं, एक दिन बादाम का दूध बना सकते हैं, और एक दिन हम पिस्ते वगैरह डाल के भी बना सकते हैं, और एक दिन सारे ड्राई फ्रूट डालकर भी हम दूध पिला सकते हैं, और एक दिन हम छुआरे वाला दूध भी बनाकर अपने लड्डू गोपाल जी को पिला सकते हैं। तो आपको अब जाड़े आ रहे हैं जैसे, तो आप ड्राई फ्रूट में कौन कौन से दूध, पिस्ते वाला दूध पिला सकते हैं और केसर वाला दूध भी पिला सकते हैं। तो विष्णु भगवान का प्रिय दिन होता है एकादशी, तो उस पर केसर डाल के दूध में और बादाम वगैरह डालकर आप इनको भोग लगाएं। तो ये लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि केसर और दूध से बनी चीज़ जैसे मखाने की खीर है, तो ये भी हमारी लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है, और विष्णु भगवान को भी ये हमने भोग लगानी है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, जिससे कि वो बहुत
प्रसन्न होते हैं। तो मैंने आपको 5-6 तरीके का दूध बता दिया, तो आप जो चाहें जिस दिन ऐसा दूध का भोग लगा सकते हैं। और भक्तों वैसे तो हम दूध में चावल डालकर भी अपने बिहारी जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन उसका भोग नहीं लगाते हैं। तो अब ये तो मैंने सुबह इनको खिला दिया था, और अब हमने दोपहर में, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप है तो बच्चों को भूख जल्दी जल्दी लगती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनके पास कुछ फल सावत भी रख देंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को जब भूख लगे तो भोग लगा लेंगे। तो अब हम ड्राई फ्रूट वगैरह, मखाने का विशेष, दूध से बनी हुई और सफ़ेद चीज़ों का बड़ा भोग प्रिय है और बहुत शुभदायक होता है। और इसमें क्या होता है, चंद्र ग्रह भी हमारा मजबूत होता है, क्योंकि सफ़ेद जो है चंद्रमा को भी बहुत प्रिय है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का नाम कृष्णचंद्र है। तो आप जानते हैं कि ठंडी चीज़ों का भी इन्हें बड़ा भोग पसंद है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दही का भी भोग लगा सकते हैं। तो बिहारी जी को दही की लस्सी बहुत प्रिय है, और वृंदावन में आप जानते ही हैं कि सभी जगह दही की लस्सी और रबड़ी इन चीज़ों का बहुत प्रिय है जो इनको। तो मखाने की खीर, रबड़ी और दही की लस्सी, तो एक टाइम हम दही की लस्सी भी दे सकते हैं। जब तक दिन नॉर्मल है तब तक हम दे सकते हैं। और जैसे जाड़े आ जाते हैं, थोड़ी ठंडक सी आ जाती है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को छाछ के साथ गुड़ का भी सेवन करा सकते हैं, तो वो भी हम इनको दे सकते हैं। तो अब इनके पास हम ड्राई फ्रूट वगैरह रख लेंगे, और जो फ्रूट्स काटे हैं वो हम दोपहर में इनको भोग लगा लेंगे। तो सब तैयार हो चुके हैं, और अब कर लेंगे हम आरती। तो आरती करूँगी मैं बांके बिहारी की, तो घंटी बजा लूँगी और आरती कर लेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट सिर छत्र पे सोए, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, ऐसी छवि पे भले भले जाऊं। मैं यहाँ पर ले आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्लेट। तो सभी में लगा लिया मैंने तुलसी पत्र। तो यहाँ पर मैंने अनार ले लिया है, और चीकू ले लिया है, शकरकंदी ले ली है, और मौसमी ले ली है, और ये सेव और बब्बू गोशा ले लिया मैंने। तो आप ऋतुफल कोई सा भी ले सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। जो भी जाड़ों में फल आपको मिल रहे हैं, जो भी फल मिल रहा है आप वो ले सकते हैं। और शकरकंदी भी आ गई है, तो आप शकरकंदी भी जाड़ों में भोग लगाने के लिए ले सकते हैं। और जैसे सूखा फल है, केला है, नारियल है, तो इस तरीके के फल भी आप ले सकते हैं। तो हमारे जब लड्डू गोपाल जी को भूख लगेगी तो वो भोग लगा लेंगे। तो हम नारियल पानी भी पिला सकते हैं, और नारियल भी खिला सकते हैं। तो भक्तों जितनी भी ये चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वो हम सभी इनको अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को सभी को भोग लगा सकते हैं। जाड़ों में जो है वो मौसमी इस तरीके से खिलानी है, जैसे हम छोटे बच्चों को अपने छील कर देते हैं, बीज वगैरह ना आ जाए, तो ऐसे हमने इनको छील कर लगाना है। और अनार भी हमने इस तरीके से छील लिया है। तो सभी चीज़ें, तो मैंने यहाँ पर बब्बू गोशा ले लिया है, और ये सारे फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं, और सभी में तुलसी पत्र डाल दिया है। और अब हम घंटी बजाकर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो भक्तों मैंने यहाँ पर मखाने ले लिए हैं, और ड्राई फ्रूट ले लिए हैं सारे, बादाम। और जैसे जाड़े आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अंजीर भी ले सकते हैं, काजू बादाम वो तो सब हम खिला ही सकते हैं। और ये ले लिया अखरोट। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। मैंने यहाँ पर बजा ली है घंटी। तो आप चाहें तो घंटी बजा लें या 3 बार ताली बजा लें, और हम डाल देंगे अब मंदिर का पर्दा। तो भोग हमने 15 मिनट के लिए रखना है इनके पास, तो हम इनके पास भोग 15 मिनट रखने के बाद पर्दा खोल देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, और आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो यहाँ मैंने माखन मिश्री रखा हुआ है। हमारे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है।
तो हम एकादशी के दिन माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग रोज लगाएं और एकादशी पर तो विशेष रूप से भोग लगाएं। तो भक्तों आप चाहें तो कोटू की पूरी पकौड़ी वगैरह का भी भोग लगा सकते हैं, और यदि नहीं भी लगाते तो आप शाम को भी फलों का भोग लगा सकते हैं। जैसे वर्किंग वाले हैं जो जॉब करते हैं और वो कोटू वगैरह नहीं खाना चाहते, नहीं बनाना चाहते, तो वो फ्रूट्स का इस तरीके का भोग लगा सकते हैं और एक दिन पहले बनाकर रख लें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मखाने की खीर। तो आप अभी तो ठंडी ठंडी दे सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ा टाइम सर्दियों का आ रहा है तो हम गर्म चीज़ का ही भोग लगाएंगे। तो वो आपकी इच्छा है कि आप कोटू का भोग लगाना चाहते तो लगा दें, नहीं तो आप फलों का भोग शाम को भी इसी तरीके से लगा सकते हैं और रात को दूध भी इसी तरीके से पिला सकते हैं। और अपने कोई जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे अनार का जूस निकल जाता है, मौसमी का जूस निकल जाता है, तो आप शाम को 4 बजे तक भी आप पिलाना चाहें, जब हम शाम को उठाते हैं तो आप जूस भी पिला सकते हैं, मट्ठा भी पिला सकते हैं और जूस भी पिला सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर आज की वीडियो का मैं यहीं पर तो आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बात और आपको बता देती हूँ कि शरद पूर्णिमा 16 तारीख को खीर जो बनानी है शरद पूर्णिमा वाली, तो वो हमने 16 तारीख को बनानी है, क्योंकि 17 तारीख की सुबह तक ही पूर्णमासी है, तो 16-17 में है। तो मैं इसकी वीडियो पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, और 16 तारीख को आपको खीर बनानी है शरद पूर्णिमा के लिए, और अगले दिन वो प्रसाद के रूप में सभी को देनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।